नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारी YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने लागू किया 3 नया नियम, सभी को जानना जरूरी। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी मिलेगी। पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि 2 जनवरी 2025 से ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बदल जाएंगे। ये नियम पेंशन भोगियों को अधिक सुविधा और लचीलापन प्रदान करेंगे, जिससे उनके जीवन में काफी आसानी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो नए नियमों का मुख्य उद्देश्य पेंशन वेतन प्रणाली को और अधिक कुशल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना। सरकार का मानना है कि इन बदलाव में पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने में होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और वे अपने सेवानिवृत्त जीवन का आनंद लेने में सक्षम होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार सीपीपीएस की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीकृत प्रणाली है जो पेंशन भुगतान को पूरे भारत में किसी भी बैंक शाखा के माध्यम से संभव बनाएगी। ये सिस्टम मौजूदा जैसे विकेंद्रीकृत पेंशन वेतन प्रणाली की जगह लेगा, जिसमें प्रत्येक ईपीएफओ जैसे जोनल रीजनल कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग व्यवस्था रखता था। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव, तो जानिए पूरी जानकारी। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम रूल्स भी चेंज हो चुका है और सीपीपीएस की मुख्य विशेषता है, जो विशेषता विवरण है, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे। लागू होने की तिथि से जैसे 2 जनवरी 2025 से लाभार्थी जो 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगी, कवरेज पूरे भारत में, बैंक विकल्प कोई भी बैंक, कोई भी शाखा, पीपीओ ट्रांसपोर्ट आवश्यकता नहीं, वेरिफिकेशन शाखा विजिट की जरूरत नहीं और क्रेडिट टाइम तो तकनीकी आधार उन्नत आईटी और बैंकिंग तकनीकी। 2 जनवरी 2025 से लागू होने वाले 3 प्रमुख नियम। किसी भी बैंक से पेंशन निकासी की सुविधा। पेंशन भोगियों के लिए सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि वे अब देश के किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन लोगों की विशेष राहत मिलेगी जो सेवानिवृत्त के बाद अपने गृह नगर या अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसका मुख्य लाभ भी है जो इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्थान की कोई बाधा नहीं, बैंक बदलने की क्षमता, यात्रा के दौरान भी पेंशन निकासी संभव। पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ ट्रांसफर की आवश्यकता समाप्त। नए बदलाव और नए नियमों के तहत जैसे पेंशन भोगियों को अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ को एक नया कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये एक बड़ी राहत होगी, जो खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसके प्रमुख फायदे जो पेपर वर्क में कमी और समय की बचत, स्थानांतरण प्रक्रिया में देरी से बचाव, तुरंत पेंशन क्रेडिट और वेरिफिकेशन में आसानी। तो नई व्यवस्था के अनुसार पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी प्रकार के सत्यापन के लिए बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन राशि होते ही तुरंत उनके खाते में जमा हो जाएगी। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी बताते हैं। बैंक विजिट की आवश्यकता, जैसे समय की बचत, तत्काल पेंशन क्रेडिट। खुशखबरी आ रही है कि जैसे बताया जा रहा है कि प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी तो अब होगी हर महीने ज्यादा कमाई। सीपीपीएस का कार्यान्वयन जैसे और भविष्य की योजना है जो सीपीपीएस और ईपीएफओ के चल रहे आईटी आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट के हिस्से में रूप में लॉन्च किया जाएगा। ये सिस्टम न केवल पेंशन वेतन को सरल बनाएगा, बल्कि ईपीएफओ के लिए पेंशन वेतन की लागत में भी काफी कमी लाएगा। जो भविष्य की योजना है, जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है, अगले चरण में सीपीपीएस को आधार आधारित भुगतान प्रणाली में परिवर्तित किया जाएगा। ये पेंशन वेतन को और अधिक सुरक्षित और कुशल बनाएगा। डिजिटल वेरिफिकेशन, भविष्य में पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू की जा रही है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
मोबाइल एप्लीकेशन ईपीएफओ एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने की योजना बना रहा है जिसमें पेंशन भोगी अपने पेंशन वेतन को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ईपीएस पेंशन के लिए पात्रता और मानदंड ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो पेंशन निकासी के विकल्प, 50 वर्ष की आयु से कम दर पर ईपीएस निकासी संभव, पेंशन को 2 वर्ष तक 60 वर्ष की आयु तक स्थगित किया जा सकता है, प्रत्येक वर्ष के लिए 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी। नए नियमों का प्रभाव और जैसे लाभ, आसान पेंशन प्राप्ति, पेंशन भोगियों को अब अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी विशेष बैंक या शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्थानांतरण में सुविधा, नौकरी बदलने या स्थानांतरण के दौरान पेंशन प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। समय और लागत की बचत, पेपर वर्क और बैंक विजिट में कमी से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा, ये कदम सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाएगा। वृद्ध पेंशन भोगियों के लिए राहत, बुजुर्ग पेंशन भोगियों को बार बार बैंक जाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पेंशन भोगियों के लिए सुझाव अपडेट है, ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जैसे नियमित रूप से जाएं और नवीनतम अपडेट की जानकारी लेते रहें। बैंक खाता तैयार रखें, सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है और सभी केवाईसी विवरण अपलोड जैसे आधार लिंक करें और अपने आधार को बैंक खाते से ईपीएफओ खाता से लिंक करें और डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग सीखें। सहायता से लिए किसी भी समस्या या प्रश्न के लिए ईपीएफओ हेल्पलाइन जैसे नजदीकी कार्यालय से संपर्क करें। तो जी हाँ दोस्तों, 2 जनवरी 2025 से लागू होने वाले ये नया नियम निश्चित रूप से पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाएगा और पेंशन पेमेंट सिस्टम जो सीपीपीएस में केवल पेंशन वेतन प्रणाली को सरल और कुशल बनाएगा, बल्कि ये डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगा। पेंशन भोगियों को नए नियमों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही कि सरकार नई साल में कई अन्य तरह की सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराने जा रही है, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। जो मिनिमम पेंशन राशि आपको जो 1000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इनको बढ़ाकर तो सरकार इनको जो 1000 रुपये मिनिमम पेंशन राशि है तो उनको बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाएगा और उसके साथ में आपको मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन के दायरे को सरकार आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए सरकार ईपीएस 95 के 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों को बहुत बड़ा तोहफा देने का विचार विमर्श किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईपीएस पेंशन धारकों को कई अन्य तरह की सुविधाएं मिलेगी। जो जैसे बताया जा रहा है कि अपने अकाउंट से निकासी का आसान तरीका भी मिलेगा और आप आसानी से अपने जैसे राशि को निकाल सकेंगे। और जी हाँ दोस्तों, जो बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। जैसे पहले आपको 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, सरकार ने इसको बढ़ाकर जैसे 8.25% कर दिया, जिससे आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। और बताया जा रहा है कि लगभग इसी माह के अंतर्गत आपके अकाउंट में जमा भी हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। अब सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।